देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन तमाम सवाल जो देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार पर उठाए जा रहे हैं वे बेहद चिंताजनक है। सोचिए, अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, इसके बाद सरकार से एक सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। G7 समिट चल रहा है। सोचिए, कनाडा में देश के प्रधानमंत्री गए हैं और वहां पर भी विश्व गुरु फोटो से गायब हो गए हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के तमाम सत्ताधारियों को जब जवाब देना था कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना इतनी बड़ी घटना थी कि पूरे देश को झकझोर दिया, और उसके बाद बैक टू बैक 5 फ्लाइट जो हैं वो एयर इंडिया की कुछ तो डिले हुई और कुछ को वापस लैंड करवाया गया। सोचिए, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा रही है। क्या ये अंदेशा है या ये इशारा है कि इस देश में देश की जनता की जो जान है वो राम भरोसे छोड़ दी गई है? सोचिए, बोइंग कंपनी पहले ही सवालों के घेरे में थी, उसके सीईओ ने पहले ही इस्तीफा दिया था, और सोचिए देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर है। जब जब बड़ी घटना होती है, देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर चले जाते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का बड़ा हादसा हुआ, कई लोगों की जाने गई और पायलट राजवीर सिंह की भी मौत हो गई। इस पर दुख प्रकट करने के बजाय देश के प्रधानमंत्री देश की तमाम समस्याओं से पल्ला झाड़ कर विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। सोचिए, कोई भी जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं। इन तमाम घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? ऐसा लगता है कि 2025 शुरू होते ही जैसे देश को किसी की नजर लग गई हो। किस तरीके से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होता है, उसके बाद कई जगहों पर एयर इंडिया की फ्लाइट्स को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। सोचिए, बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट को भी वापस बैंकॉक जाना पड़ता है। ये सिर्फ सवाल नहीं, ये अंदेशा है, लोगों की जान पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होती है? क्या एयर इंडिया लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्या देश के सत्ताधारी हर चीज का निजीकरण कर कॉर्पोरेट घरानों को जिस तरीके से सौंपने का काम कर रहे हैं, क्या उसमें कोई जवाबदेही नहीं? क्या कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं? राजवीर की पत्नी दीपिका चौहान ने पत्नी को सेना की वर्दी में दी श्रद्धांजलि। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट राजवीर सिंह की मौत हो गई, लेकिन चारों तरफ चुप्पी है। सोचिए, लाखों श्रद्धालु जाते हैं केदारनाथ। किस तरीके से लोग सपने लेकर लंदन जा रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था ये उनकी अंतिम यात्रा हो सकती है। गोवा से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ हुई, उसमें झटके लगने लगे, जिसके बाद विमान में बैठे यात्री घबरा गए और चिल्लाने लगे। जिसके बाद विमान में बैठी सहारा समय न्यूज नेटवर्क की प्रिंसिपल कॉर्पोरेट अलमरा खान जॉली ने ये वीडियो बनाया। उनका ये वीडियो सुनिए। इंडिगो फ्लाइट 66811 I am devastated and in a great shock. I wish that I people save me. तो वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, लेकिन लोगों की जान के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, 241 लोगों की जानें गई, मासूम बच्चे भी उस घटना का शिकार हुए। लेकिन सोचिए, किस तरीके से 5 बोइंग फ्लाइट्स को, बोइंग कंपनी के बने एयर इंडिया की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया, कुछ को इमरजेंसी लैंड कराया गया। अमेरिका से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, कोलकाता में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में से आ रही थी, अमेरिका से मुंबई आ रही एआई की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, कोलकाता में लैंडिंग हुई। तो देश को किस हालात में छोड़कर देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जा रहे हैं? विमान का ब्लैक बॉक्स और मृतकों की अंतिम निशानी खोजने के लिए परिजन जो हैं वो वहां पर घटना स्थल पर पहुंचे हैं, लेकिन उनका दर्द कौन समझेगा? यहाँ के तो प्रशासन के लोग खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आते हैं। विमान हादसे के बाद 40 मजदूरों की एक टीम पुलिस के साथ मिलकर हादसे वाली जगह पर मानव शव और सामान को खोज रही है। गुजरात पुलिस ने सोमवार को विमान हादसे में मारी गई वीना बहन के कंगन और सोने के गहनों को उनके परिजनों को सौंपा है। ऐसे सामानों का मानव अंगों को खोजने वाले लोगों से बात कर संवाददाता रवि रंजन। तो सोचिए, तमाम लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, दुख बता रहे हैं,
लेकिन उनको नहीं पता है कि सामान मिलने से इंसान वापस नहीं आएगा। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, उनका दुख कम नहीं हो सकता है और सरकार उन परिजनों से मिलने के बजाय उठकर विदेशी दौरे पर जा रही है। और सोचिए, ब्लैक बॉक्स मिलने से हड़कंप मच चुका है। एयर इंडिया प्लान क्रैश इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लगातार जिस तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं, उन पर गंभीरता से जरा विचार विमर्श करना चाहिए। और पायलट ने जिस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी के दौरान अपनी कॉल को ट्रांसफर किया गया था, आखिर या पहले से अंदेशा था। एयर इंडिया अहमदाबाद लंदन फ्लाइट कैंसिल, डिले आफ्टर डिले क्रैश। तो सोचिए, लगातार फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है, कुछ फ्लाइट्स को डिले भी किया जा रहा है। और टाटा एयर इंडिया रतन टाटा की लेगेसी को शर्मनाक तरीके से समाप्त करने में जुटी विमान हादसे में कई जूनियर डॉक्टर मरे, घायल हुए। कायदे से टाटा के इनके परिजनों को मुआवजा और रहने का इंतजाम खुद पहल लेकर करना चाहिए, लेकिन इसके लिए IMA को आग्रह करना पड़ रहा है। अब तक टाटा के किसी टॉप मैनेजमेंट के अधिकारी ने हादसे के बाद इस्तीफा नहीं दिया। जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सोचिए, मेडिकल कॉलेज पर वो विमान जाकर गिर जाता है, लेकिन वहां पर जो डॉक्टरों की जाने गई हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? फ्लाइट में जिस तरीके से डाटा रिकॉर्ड ब्लैक बॉक्स को रिमूव किया गया, उसको लेके हड़कंप मच गया है। देश के प्रधानमंत्री की यह विदेशी दौरे पर जाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। और UAE के डॉक्टर दरियादिली मृतकों के छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ की मदद देंगे। और एक हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आता, सरकार, उद्योगपति, नेता, अभिनेता, इतने बड़े लोग सब कहाँ से आते हैं? तो सोचिए, तमाम लोगों, डॉक्टरों के लिए भी UAE में बैठे एक व्यक्ति ने दरिया दिल दिखाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते। एयर इंडिया की अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई है। वह वही रूट है जिस पर AI-171 दुर्घटना हुई थी। इस बीच लंदन से अमृतसर, दिल्ली से पेरिस, पेरिस से दिल्ली की उड़ान को भी रद्द कर दिया गया। दिल्ली पेरिस वाली एयर इंडिया की उड़ान को रद्द करने की तकनीकी समस्या बताई जा रही है। असल में क्या ये तकनीकी समस्या है या एक एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने के बाद, इतने लोगों की मौत होने के बाद देश की सरकार जांच पड़ताल कर रही है? अगर इतनी सारी तकनीकी समस्याएं थी तो क्या देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था? एक सवाल है जो लगातार इस देश की जनता के जहन में घूम रहा है। एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट रद्द, दिल्ली पेरिस गेटविक अमृतसर की उड़ान भी बाधित। तो तमाम फ्लाइट्स को भी बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद हादसे के बाद डर का माहौल है, लोग काफी डरे हुए हैं, जिसमें 230 यात्रियों की जाने गई, 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट के साथ 242 लगभग लोगों की मौतें हो गई हैं। दिल्ली आ रहे एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान में भी आई थी खराबी, तो जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हांगकांग में कराई गई। एयर इंडिया ने भी जवाब दिया। एयर इंडिया ने कहा, अहमदाबाद के गेटविक के लिए उड़ान भरने वाली संख्या AI-159 को आज विमान की अनुपलब्धता के कारण रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से हवाई क्षेत्र प्रतिबंध है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है, लेकिन एक सवाल है कि सत्ताधारी लोग आखिर इस पर चुप्पी कब तक साधे रहेंगे? देश के प्रधानमंत्री घटनास्थल पर जाते हैं, फोटो शूट कराते हैं। देश के प्रधानमंत्री असल में चिंता करने वाले प्रधानमंत्री नहीं, फोटो सेशन करवाने प्रधानमंत्री हैं। ये देश की जनता राम भरोसे चल रही है और देश की सरकार इवेंट मैनेजमेंट का खेल कर जनता को मूर्ख बनाकर चुनाव जीतने का काम करती है। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री कनाडा के दौरे पर हैं। जी समिट में देश के प्रधानमंत्री का फोटो भी वहां से गायब है। क्या इसकी मुख्य वजह आप लोग क्या समझते हैं? और जिस तरीके से हालात देखने के लिए मिल रहे हैं, 5 फ्लाइट्स को इमरजेंसी लैंडिंग और तमाम विमानों में तकनीकी खराबी सामने आ रही है, क्या देश की जनता के साथ, देश की जनता की जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है? यह एक साजिश है या षड्यंत्र है? आप लोग अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।